हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सतही और भूमिगत जल के संयुक्त और समझदारी पूर्ण उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसको जो है जल का संयुक्त उपयोग कहा जाता है। सतही और भूमिगत जल के संयुक्त और समझदारी पूर्ण उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? जल का संयुक्त उपयोग कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है, ये देखो व्याख्या है, आप लोग चाहें तो इसको रोक करके वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अनुप्रयोग के उदाहरण है, निष्कर्ष है। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक नहर कैनाल के बारे में रबी के मौसम में मौसम का समय गुणक 0.75 पर निर्धारित है। यदि फसल का मौसम 120 दिनों का हो तो कितने दिनों तक किसी वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी को उसकी पूर्ण आपूर्ति मिल सकेगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 90 दिन। ठीक है, 90 दिन में उसे पूर्ण आपूर्ति मिल सकेगी। फिर उसके बाद संकल्पना आ गई है। ठीक है, उसकी व्याख्या थी वहां पे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर सिंचाई जल का कार्य निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाके की आबादी हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पानी का खेती योग्य कमान क्षेत्रफल 1200 हेक्टेयर है। गन्ने के लिए सिंचाई की तीव्रता 20% है। जल कुंड के शीर्ष पर फसल की कृति 730 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक्स है। जल कुंड के शीर्ष पर नशरण है, तो कितना है नशरण? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। और दूसरा इसमें दोस्तों दिया नहीं गया है, तो आपको दूसरा कितना लिख लेना है? 0.328। ठीक है, 0.328 m क्यूब पर s। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 2 देखो आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो गायब हो गया। ठीक, कोई नहीं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है दोस्तों। हेक्टेयर क्यूबिक है औसत मार्ग के हिसाब से वितारका के शीर्ष पर आवश्यक डिस्चार्ज का पता लगाएं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 144 क्यूबिक। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में हो सकता है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी इधर उधर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि उपभोग सिंचाई आवश्यक CIR शुद्ध सिंचाई आवश्यकता NIR क्षेत्र सिंचाई आवश्यकता FIR और सकल सिंचाई आवश्यकता GIR के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चौथा वाला हमारा GIR FIR NIR CIR। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जल वितरण दक्षता की गणना करें यदि 20 मीटर के अंतराल पर एक सीमा पट्टी की लंबाई के अनुदिश अंतर्वेधन की गहराइयां क्रमशः 1.5 मीटर, 1.8 मीटर और 2.1 मीटर है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तीसरा वाला। और तीसरा इसमें है नहीं, यहाँ पर तीसरा होता वैसे तो आप क्या करेंगे, ये देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, 0.888 ठीक है, 0.8889 कह लो या 0.8889 कह लो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन हट जाता है, वो PDF को डाउनलोड करने में उसमें दिक्कत हो गई है। ठीक है, इसे PDF में कन्वर्ट करने में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मुख्य नहर के शीर्ष M से खेत F तक की पानी के पाबंदी में क्या भिन्नता है? तो इसमें क्या भिन्नता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा M पर पानी की
पाबंदी हमेशा F पर पानी की पाबंदी से कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि 25 सेल्सियस पर 4000 माइक्रो ओम या सेंटीमीटर से कम विद्युत चालकता वाली मिट्टी और 15 से अधिक विनिमय सोडियम प्रतिशत और 8.5 से 10 के बीच पीएच को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको क्षार मिट्टी कहा जाता है। 2 वाला दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की क्षेत्र क्षमता 25% है, इसका स्थायी स्थिलन बिंदु 15% है और विशिष्ट शुष्क इकाई वजन 1.5 ग्राम प्रति सीसी है। यदि एक फसल की जड़ क्षेत्र की गहराई 80 सेंटीमीटर है तो मिट्टी की भंडारण क्षमता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, कितनी है, 12 है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वार्षिक सिंचाई तीव्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यह 100% से अधिक हो सकती है। कैसे हो सकती है, 100% से अधिक हो सकती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एक निश्चित फसल को 10 सेंटीमीटर गहराई तक 5100 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 3 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। 10 दिनों के अंतराल पर कुल 12 जल पूर्णों की आवश्यकता होती है। ड्यूटी और डेल्टा क्रमशः हेक्टेयर प्रति क्यूमेक और सेंटीमीटर में होगा। तो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, 1700 से 120 हो जाएगा राइट। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। इसमें पूछा गया है कि एक सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचाई की आवश्यकता 15 सेंटीमीटर है, प्रयुक्त दक्षता 80% है और जल परिवहन दक्षता 60% है। सकल सिंचाई आवश्यकता सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा वाला, 31.25 हो जाएगा। ठीक है, 31.25 हो जाएगा। आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते हैं।